तो स्वागत है आपका डिलही आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो आज हम वही 10th से स्टार्ट करेंगे। 2-3 क्लास में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में जो है या तो एक्टिव पैसिव चलेगा या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। थोड़ा आप लोग भी मुरझाए हुए हैं माहौल को देखते हुए, लेकिन माहौल का असर स्टूडेंट पे नहीं पड़ना चाहिए। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उन पे अपना ही माहौल का असर होता है। तो मेरा फिर से यही कहना है, आप लगे रहिए, धुआंधार लगे रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी में व्यस्त ही रहिए। अब हम टेंस की बात करेंगे। तो टेंस आपने देखा था, प्रेजेंट टेंस को हमने ख़त्म कर दिया था। प्रेजेंट में इंडेफिनिट ख़त्म किया, कॉन्टिन्यूअस ख़त्म किया, परफेक्ट ख़त्म किया। आज जो टेंस का पार्ट है वो चौथा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें मैं ओरल बता दूं आपको कि रहा है, रही है के साथ में समय दिया रहता है। एक समय रहता है निश्चित, एक रहता है अनिश्चित। जो निश्चित समय है उसके लिए सिंस लगता है, अनिश्चित के लिए फार लगता है। निश्चित समय क्या होता है? जैसे 2 घंटे, 2 दिन, 4 साल, ऐसी बातें करी जाएँ, ये तो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। उसी अगर बात करें 2 बजे से 4 बजे से, यानी जहाँ पर बजे आ जाए घंटे मिनट छोड़ करके, तो ये निश्चित हो जाता है, इतने बजे की ही बात की जाती है। इसके बाद में अगर 2 साल 3 साल की बात ऐसे ही बोल रहे हैं तो ये पता नहीं कौन से पहले के साल में, बाद के साल में, कहाँ पे। अगर कहा जाए 2020 से, या कहा जाए आने वाले 2022 की बात करी जाए, या फिर कहा जाए 2016 में कोई घटना घटी है, तो ये निश्चित समय की बात करता है। 5-7 दिन, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, ऐसी बातें होती हैं, तो इसका मतलब ही निश्चित नहीं है। तो अनिश्चित समय आप जान गए। निश्चित में हमने आपको बता ही दिया कि जैसे ईयर दिया हो, क्या दिया हो, साल दिया हो। 2004 साल की बात करी जाए, 2006 की बात करी जाए, 2008 की बात करी जाए, या कोई भी ईयर गिवन हो, दिया उस पर लिखा हो, तो वहाँ पर निश्चित समय रहता है। 2-4 दिन की बात करी जाए तो ये अनिश्चित में आ जाएंगे। अगर कहें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह से शब्द दिए हों, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, अगर ऐसे नाम आते हैं दिनों के, तो आप समझिएगा निश्चित समय है। तो आइए हम चर्चा करते हैं आगे इसकी। तो आप देखेंगे तो टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें हम अफर्मेटिव साधारण वाक्य पहले देखेंगे। पहचान तो आपको बता ही दिया है कि इसमें रहा है, रही है, इन सब के साथ में समय दिया रहता है, समय दिया रहता है। ये है हमेशा याद रखना। जैसे एग्जाम्पल, अब इसको रूल देख लेते हैं। रूल देख लो। तो रूल में देखिएगा, हैज़ बीन, और क्या होगा भाई? हैव बीन। ये 2 चीज़ें हैं। तो हैज़ ऑलरेडी यूज़ करते आए हैं एक वचन के लिए, एक वचन के लिए, यानी सिंगुलर नंबर के लिए, और ये प्रयोग किए हमेशा बहुवचन, बहुवचन यानी प्लूरल के लिए। ये हमेशा एक वचन, ये बहुवचन के लिए। एक और चीज़ आपको देखना है, इसमें निश्चित समय हो, क्या हो? निश्चित हो, सर्टेन हो, निश्चित, तो आप लगाइएगा सिंस। अगर अनिश्चित हो, क्या हो? अनिश्चित हो, तो आप लगाइएगा फार। ये, और इसमें जो एमबी है, क्या है? एमबी। एमबी में आप आईएनजी पहले जैसा लगाते रहेंगे। बस इतनी चीज़ का ध्यान रखना है, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, बस और कुछ नहीं। सेंटेंस की संरचना सब कुछ वैसे बनेगा, बस सब कुछ वही है। ये हेल्पिंग वर्ब आप समझ में आ गई होगी। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बस थोड़ा है, 2-3 क्लास का और धैर्य रखिएगा, थोड़ा बहुत देखते रहिएगा। उसके बाद में आपको हम ले चलेंगे मेन मुद्दे पे। अब देखिए एग्जाम्पल 1 की बात करें। देखो क्या कहता है, जैसे हिंदी भी बोल दूँ, राजू 2 बजे से
2 बजे से घर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। तो ये अफर्मेटिव टाइप सेंटेंसेस है। अब यहाँ पर समय दे दिया। अब अगर समय न दिया होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तरह ये सेंटेंस आपको लग जाता। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे सेंटेंसेस जो होंगे इसमें समय दिया रहेगा। तो बनाने का तरीका वही होगा, RAJ, राजू। ठीक। अब हेल्पिंग वर्ब, चूंकि आपको मैंने बताया है, एक है हैज़ बीन और दूसरा आपको क्या बताया? बीन, हैव बीन। तो हैज़ बीन, हैव बीन 2 हैं। क्योंकि सिंगुलर के लिए क्या है? हैज़ बीन। यहाँ सिंगुलर के लिए क्या लगाओगे? हैज़ बीन, और प्लूरल के लिए हैव बीन। तो राजू के लिए हैज़ बीन लगाइए आप, हैज़ बीन। तो राजू हैज़ बीन गोइंग, कहाँ को? टू द हाउस। अब ये आगे इसके देखेंगे समय निश्चित है या अनिश्चित है। तो 2 बजे मतलब ये हुआ कि निश्चित समय है। तो सिंस लगा दें आप, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock ये है। तो इसका फार्मूला देख लीजिए भाई। इसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट। क्या लिखोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज़ है, हो सकता है, कोई आ सकता है उनमें से। अब उसके बाद मेन वर्ब। क्या लिखोगे? मेन वर्ब में ING लगाया आपने। इसके बाद फार्मूला क्या है? ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा याद रखना सिंस या फॉर, सिंस। और उसके बाद जो समय दिया हो, टाइम जो भी जिस रूप में दिया हो, दिन के रूप में, ईयर के रूप में, बजे के रूप में, वो लिख देते हैं। तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिए और आगे कोई फार्मूला नहीं बताएंगे, इसको बस समझ लीजिए, हो जाएगा। बस ये सबसे पहले सब्जेक्ट, वही चीज़ हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते थे, मेन वर्ब पहले लगाते थे, ऑब्जेक्ट लिखते थे। बढ़ी हुई चीज़ क्या है? सिंस, टाइम जो भी बढ़ा लास्ट में इतना आया है। अब एक और देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और देख लीजिए, अब देखिए, वह 4 दिन से पढ़ रहा है। वह 4 दिन से पढ़ रहा है। तो सबसे पहले क्या है? ही, सिंगुलर नंबर। तो क्या लिखेंगे? हैज़ बीन। ही हैज़ बीन, पढ़ना। रीडिंग, क्या लिखेंगे? रीडिंग, READ, रीडिंग। ही हैज़ बीन रीडिंग। अब क्या इसके बाद आएगा? मेन वर्ब के बाद कितने दिन से, यहाँ पे जो समय दिया हुआ ये लिखते हैं। अब ये निश्चित है या अनिश्चित है? 4 दिन कोई पता नहीं, इस हफ्ते में 4 दिन आगे शुरू से लें या अंत के 4 दिन, तो कोई निश्चित नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित नहीं हो पा रहा तो आप क्या लगा देंगे? फॉर लगा देंगे। फॉर 4 डेज मीन्स 4 डेज, 4 डेज, ये हो गया। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा? सब्जेक्ट, फिर आपने लिखा हेल्पिंग वर्ब, फिर आपने लिखा क्या? मेन वर्ब, फिर आपने लगाया सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, और उसके बाद में 4 डेज आपने यहाँ पर लिख दिया, टाइम जो भी दिया था। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे इस सेंटेंस की, इस टेंस की संरचना इस प्रकार से है। अब निगेटिव देख लीजिए, अब निगेटिव देख लीजिए, निगेटिव देख लीजिए, समझ में आ जाएगा पूरा। और इंट्रोगेटिव तो आप बना ही लेंगे, इतना बता चुके हैं। तो निगेटिव देखिए, अब देखो निगेटिव में क्या है। तो हैज़ आप पहले लिखते थे हैज़, आप लिखेंगे नॉट, अब फिर लिखेंगे बीन, आप लिखेंगे हैव नॉट बीन, ये है।
ये आपको करना है और कुछ नहीं करना। तो हैश में क्या है, सिंगुलर नंबर, हैव में क्या है, प्लूरल नंबर। बस इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना। मैं सोमवार से एक पत्र लिख रहा हूँ। मैं सोमवार से एक पत्र लिख रहा हूँ, तो आई क्या लिखोगे, नहीं लिख रहा हूँ। मैं सोमवार से एक पत्र नहीं लिख दो, यहाँ पे निगेटिव है ना, तो नहीं लिख दो यहाँ पे। तो आई और उसके बाद में क्या लिखेंगे, हैव, नॉट के बाद फिर क्या आ जाता है, बीन। आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। अब सोमवार चूंकि आप समझ गए होंगे निश्चित समय होगा, तो सिंस क्या है, मंडे है, सिंस मंडे। अब देखो फार्मूला देख लो इसका, बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, फिर आपने यहाँ पे क्या लिखे, हैज़ या फिर हैव। उसके बाद में यहाँ पर आप हमेशा नॉट लिखिएगा, और नॉट के बाद हमेशा क्या लिखेंगे आप, बीन लिखेंगे। तो हैज या फिर हैव, उसके बाद आएगा यहाँ पर नॉट, नॉट के बाद आएगी बीन। यहाँ पे लिखेंगे मेन वर्ब, राइट, मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब। आ लेटर ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में तुरंत आप क्या करेंगे, सिंस या फार का प्रयोग करेंगे, सिंस या फार का प्रयोग किया। बाद में जो टाइम है, बाद में जो टाइम है, दिन के रूप में, समय के रूप, घंटे के रूप में, साल के रूप में, ये लिखेंगे। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के रूप में लिख देते हैं, उसके बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं, देन आप बीन का प्रयोग करते हैं, फिर वही सेम प्रक्रिया रहेगी जो हमेशा लिखते चले आए। तो आप निगेटिव भी समझ गए होंगे किस प्रकार से बनाते हैं। एक और मैं बना के आपको बता दूं तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। रीत, अब लिखो मोहन लिखते हैं, मोहन। मोहन 2004 से इस शहर में नहीं रह रहा है। क्या कहा कि जो मोहन है, क्या है, जो मोहन है ये 2004 से इस शहर में नहीं रह रहा है, 2004 से इस शहर में नहीं रह रहा है, नेगेटिव है। तो लिखेगा मोहन। अब मोहन सिंगुलर नंबर है, हैज़, और उसके बाद नॉट, और उसके बाद में बीन। मोहन हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस शहर, इन दिस सिटी, इन दिस, सिंस या फार क्या लगेगा, सिंस या फार में से क्या लगेगा। अब 2004 तो आप समझ गए होंगे निश्चित समय है, सिटी, सिंस 2004, यहाँ पे 2004 लिख दीजिएगा, ये लिख दिया आपने। अब इसका फार्मूला तो आप वैसे ही बनेगा, कोई इसमें बड़ी बात थोड़ी है। इसमें सब्जेक्ट लिखिएगा और उसके बाद में क्या लिखेंगे, हैज़, और उसके बाद में नॉट लिखिएगा। क्या लिखोगे, नॉट, और नॉट के बाद में आप क्या लिखोगे, बीन, और बीन के बाद में मेन वर्ब में ING लगा दो, और इन दिस सिटी ये ऑब्जेक्ट लिख दो, और ऑब्जेक्ट के बाद में फिर क्या है, सिंस या फिर फार, और फार के बाद में फिर जो समय दिया हो जिस रूप में उसको लिख दो। तो ये आप समझ गए पूरी तरह से। अफर्मेटिव आपने बना लिया, निगेटिव बना लिया। अब एक है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव का डायरेक्ट इंग्लिश में हम कन्वर्ट करके बता देते हैं और ये ख़त्म हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव देखिएगा, इंट्रोगेटिव देखिएगा। इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल आपको हम बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल आप देखिएगा।
क्या है एग्जाम्पल? क्या तुम 2 दिन से कठिन कार्य कर रहे हो? कठिन कार्य कर रहे हो। क्या आप 2 दिन से कठिन कार्य कर रहे हो? तो ये बात हो गई। तो सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे तुम है यानी प्लूरल नंबर है, तो हैव, उसके बाद यू, बीन, हैव यू बीन वर्किंग, हैव यू बीन हार्ड वर्किंग लिखो, ये हार्ड वर्किंग, ये हार्ड वर्किंग। अब 2 दिन निश्चित नहीं हो सकता है, आगे के दिन हो सकते हैं, पीछे के, बीच के, हफ्ते के कभी दिन हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई मंडे ट्यूसडे इस तरह बात करी जाती तो निश्चित था। तो यहाँ लगा दो फॉर, क्या लगा दो? फॉर 2 डेज, 2 डेज। अब देखो सबसे पहले ये इसका उदाहरण नोट कर लो और उसके साथ फार्मूला भी देखिएगा। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब हमेशा लिखते थे, कोई नई बात नहीं। उसके बाद हमेशा क्या लिखते थे? सब्जेक्ट लिखते थे, कोई इसमें नई बात नहीं देखा। लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखेंगे? बीन। तो हमारा फार्मूला आ गया सब्जेक्ट के बाद प्लस बीन, ये बढ़ी हुई चीज़ है, इसको आप ध्यान रखना इसमें, बस और कोई बात नहीं। सब्जेक्ट बीन, मेन वर्ब क्या है? कठिन कार्य करना मेन वर्ब है, और उसके बाद में सिंस मेन वर्ब। अब आगे जो भी टाइम वगैरह दिया ये सब नोट कर लेंगे, इसमें क्या है देखिए। अब एक और बता देते हैं जल्दी जल्दी से, बस हो जाए, कंप्लीट हो जाइए। परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे लोग। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें हम ऐसा करते हैं, इसको निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव वाला एग्जाम्पल आप बता देते हैं, मिक्स बनाते हैं। अब देखिएगा, क्या बच्चे सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं? ये बनाया हमने। तो इसमें देखो नहीं आ गया तो प्रश्नवाचक तो है, इसके साथ में नकारात्मक भी है, दोनों चीज़ें मिली हैं। तो वही फार्मूला पहले जैसा आप लगाएंगे। तो चिल्ड्रन है बच्चे, चूँकि ये बच्चे बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पर हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव। हैव बाद में हमेशा क्या लगाते थे? सब्जेक्ट, हैव चिल्ड्रन। अब उसके सब्जेक्ट के बाद हमेशा आपको हमने क्या बताया है कि लगाओ बीन, हैव चिल्ड्रन। नॉट लगाओ, ये सब्जेक्ट वो नहीं दिया हुआ है तो नॉट लगाओ, हैव चिल्ड्रन नॉट, और नॉट के बाद लगा दो बीन। क्या लगा दो? बीन। ये ध्यान रखना, हैव चिल्ड्रन नॉट बीन गोइंग। कहाँ गोइंग? कहाँ को? टू द स्कूल, टू द। सिंस लगाएंगे क्योंकि सोमवार आया है, सिंस। मंडे लिख दो, यहाँ पे मंडे हो गया। अब देखो फार्मूला बढ़िया बना। सब्जेक्ट, इसको याद रखना, इसमें क्या याद रखना? तो सब्जेक्ट प्लस क्या लगाएंगे? नॉट, और प्लस बीन। ये लिख लो कहीं कॉपी पे, इतना लिख लो आप, केवल यही बढ़ी हुई चीज़ है और सब सेम है। तो सबसे पहले लिखिए हैव, उसके बाद में आप लिखिए सब्जेक्ट, उसके बाद लिखिए नॉट, नॉट के बाद आप लिखिएगा बीन, हैव चिल्ड्रन नॉट बीन। उसके बाद में आप क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। उसके बाद में हमेशा क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? सिंस, या फिर लिखेंगे फॉर। क्या लिखेंगे?
अब फिर जो दिन दिया है, समय, टाइम प्लस टाइम, जो भी जिस रूप में है, दिन के रूप में, ईयर के रूप में, मंथ के रूप में, ये फार्मूला नोट कर लेना, बढ़िया गजब फार्मूला है, यही याद है, सब कुछ याद है। तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट टेंस को पूरा कंप्लीट कर लिया है, प्रेजेंट टेंस को पूरा कंप्लीट कर लिया है, टेंस के रूप में जो पढ़ रहे थे। अब हमें जो देखना होगा, ये पूरे प्रेजेंट के चारों खत्म कर दिया, तीनों खत्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट, चार खत्म हो गए। अब हम डालेंगे नया टेंस, एक टेंस को हमने खत्म कर लिया, अब दो टेंस, अब फिर तीसरा भाग ये रह जाएगा। अब आज शुरू ये करेंगे दूसरा, तो दूसरा या ABC अगर रखें ना हम, तो हम ये कहेंगे बी वाले पोर्शन को ख़त्म करना है। तो बी में है पास्ट टेंस, क्या है, पास्ट टेंस है, ये टेंस है, इसको इसमें चार पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर लास्ट वाला बचेगा फ्यूचर, फ्यूचर में भी चार पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे शॉर्ट में, और फिर फ्यूचर को भी 2-3 क्लास के अंदर हम ख़त्म कर लेंगे, ये कोशिश रहेगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पास्ट टेंस के साथ में। थैंक यू वेरी मच।